अब हम हार्ट की कंडक्शन पढ़ने लगे हैं कि हार्ट पंप कैसे करता है, कैसे करता है। कंडक्शन ऑफ हार्ट 3 नोड्स है जहाँ से कंडक्शन होती है। SA नोड, AV बंडल। SA node, wall of the right atrium. It is present on upper part of sulcus terminalis, just to the right superior vena cava. जहाँ पे ये लोकेशन बताई हुई है, ये लोकेशन बताई हुई है SA node, AV node और AV bundle की। SA node at the wall of the right atrium. It is present on the upper part of sulcus terminalis, just to the right superior vena cava. आगे बताया हुआ है AV node, lower part of the septum, just above the attachment of septal cusp, just tricuspid valve। कि tricuspid valve जहाँ पे है वहाँ पे AV node present है और AV bundle जोन सा है वो right bundle branch है। AV जोन सी bundle है उसके आगे right bundle branch और left bundle branch बताई हुई है। इंटरनोडल पाथवे बताए हैं कि जहाँ से कंडक्शन हो स्टार्ट तो नहीं, कंडक्शन मूव करती है, इम्पल्सेस मूव करती हैं। देयर आर 3 पाथवेज, इंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। जो इंटीरियर है, इंटीरियर लिव आउट एट द SA node, पास आउट द सुपीरियर वेना कैवा, देन टू AV नोड। जो मिडल है, लिव्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द SA node, posterior to superior vena cava, posterior to atrial septum, AV node। आगे से पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे का बताया गया है, लिव्स पोस्टीरियरली एंड्स ऑफ SA नोड। आगे बताया कि डिसेंड्स, ये जो इंटरनोडल पाथवे हैं ये डिसेंड्स थ्रू क्रिस्टा टर्मिनल्स, देन इंफीरियर वेना कैवा, देन इनटू AV नोड। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हम हार्ट पढ़ने लगे हैं। अब हार्ट की सप्लाई पढ़ेंगे और फर्दर उनकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। अराइज from the ascending aorta and just immediately above aortic valve. Heart supply by the left and right coronary artery, जो सी हमने पीछे पढ़ी थी वही हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं। सबसे पहले राइट कोरोनरी आर्टरी पढ़ेंगे और उनकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। It arises from the interior aorta sinus. It runs forward between the pulmonary trunk and right auricle. Also descends at right AV groove and inferior border of heart. It contours or anastomose with the left coronary artery and posterior AV groove. ये कोरोनरी आर्टरी की ओरिजिन बताई हुई है और मूवमेंट बताई कि किस तरह कहाँ से अराइज हो रही है, कि इंटीरियर एयोटा से अराइज होती है फॉरवर्ड, मतलब पल्मोनरी ट्रंक और जो राइट ऑरिकल उनके दरमियान से गुजरती हुई एवी ग्रुप के तक आती है, फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट है, फिर उसको कंट्रोल वहाँ पे एनास्टमोस बनाती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ एंड पोस्टीरियर एवी ग्रुप। ब्रांचेस पढ़ने लगे हैं इसकी। 5 ब्रांचेस है। राइट कोनस आर्टरी सप्लाई करती है इंटीरियर सरफेस एंड इंटीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाई करती है इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल को। नेक्स्ट जो सा इसका बताया हुआ है, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाई करती है अपेक्स को, पोस्टीरियरली एवी ग्रुप को, एवी नोड को, वेंट्रिकुलर सेप्टम को। एट्रियल ब्रांच जोन सी है इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एट्रियम को सप्लाई करें, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बोथ एयोर्टा एंड SA नोड को सप्लाई करती है। नेक्स्ट आ गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। पहले उसकी ओरिजिन वगैरह बताइए और फिर साथ उसकी ब्रांचेस बताई हुई हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एयोर्टिक साइनस, forms between pulmonary trunk and left atria and enter into AV node. AV groove gives further branches. इंटीरियर ब्रांच है इसकी बताई हुई जो सप्लाई करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच बिटवीन AV groove and apex से सप्लाई राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आल्सो
इंटीरियर पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड गिव स्मॉल ब्रांचेस। दो ब्रांचेस के नेम भी बताए हुए हैं कि लेफ्ट डायगोनल सेप्टम आर्टरी और राइट कोनस सेप्टम आर्टरी। बोथ आर्टरीज सप्लाई बाय पल्मोनरी ट्रंक। आगे उसकी मेजर आर्टरीज का बताया हुआ है कि जो सी मेजर आर्टरीज हैं। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आल्सो गिव्स ब्रांचेस। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्रांचेस देखने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मार्जिनल आर्टरी, इंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल और ओपेक्स को। इंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को। और एट्रियल ब्रांच जो सी है वो इसकी सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रिया को। अब जो सी कंडक्शन सिस्टम है ना, जो नोड्स कंडक्शन कर रहे हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको कौन कौन सप्लाई कर रहा है। ऐसे नोड को राइट करोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ए बी नोड को भी राइट करोनरी आर्टरी। राइट बंडल ब्रांच जो सी है उसको राइट और लेफ्ट करोनरी आर्टरी कर रही है, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसको सिर्फ लेफ्ट करोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। वेनस ड्रेन देखने लगे हैं। कोरोनरी साइनस सप्लाई ऑफ द वेनस सप्लाई ऑफ कंप्लीट चैम्बर एंड सरफेस आल्सो फॉर्म ग्रेटर कार्डियक वेन एंड देन इनटू द हार्ट स्मॉल मिडल इंटीरियर कार्डियक वेन डायरेक्टली इनटू द हार्ट। आगे लिम्फेटिक ड्रेनेज बताए हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज में आते हैं राइट ट्रंक को कौन सा कर रहे हैं और लेफ्ट। राइट ट्रंक और लेफ्ट ट्रंक एट्रियम और वेंट्रिकल को बोला है। राइट को कर रहे हैं राइट ट्रंक ड्रेन इनटू द ब्रेकियोस्फेलिक नोड, और द लेफ्ट है लेफ्ट ट्रंक ड्रेन इनटू द ट्रेकियो ब्रोंकियल नोड। ब्रेकियोस्फेलिक और ट्रेकियो ब्रोंकियल नोड। नर्व सप्लाई बताइए। ऑटोनोमिक नर्व्स है और वेगस नर्व है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्डियक प्लेक्सिस जो हार्ट को नर्व सप्लाई कर रही है। आर्टरीज ऑफ एओर्टा पढ़ने लगे हैं। एओर्टा की जो आर्टरीज है उसमें टू मेन बताई हुई हैं, एक एओर्टा और दूसरी पल्मोनरी ट्रंक है। एओर्टा और जो पल्मोनरी ट्रंक है ना वो बॉडी की जो मेन आर्टरीज है ना वो है, आगे इनकी फर्दर ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं। एओर्टा का बताया है इट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द हार्ट and form ascending aorta that start from the base of the left ventricle, runs upward forward at the right half of the sternum at the level of sternal angle, जिसे angle of Lois भी कहते हैं, T4 और T5 के लेवल पे है। It becomes arch of aorta। आर्च ऑफ एओर्टा के आगे ब्रांचेस बताई हुई हैं। ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग एओर्टा, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, बोथ सप्लाई द हार्ट, हमने पीछे देख लिया। आगे बताया इट लाइज बिहाइंड दी मैनिब्रम स्टर्नाई, जो आर्च ऑफ एओर्टा हम पढ़ रहे हैं उसकी लोकेशन बताई है। इट लाइज बिहाइंड दी मैनिब्रम स्टर्नाई, इट आर्चेज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, upward and backward in front left ventricle of trachea, left side of the trachea at the sternal angle of Lois, it becomes descending के उसी लेवल पे जब ये अपवर्ड जाती है आर्च ऑफ एओर्टा तो उसी लेवल पे ये डाउनवर्ड भी आते हैं, जिसे डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। अब ब्रांचेस ऑफ एओर्टिक आर्च देखने लगे हैं। राइट ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। Right subclavian artery and common carotid artery both form the right brachiocephalic artery and enter in the upper right limb. Left common carotid artery and left subclavian artery directly forms the arch of aorta. Common carotid artery external to the face and neck and internal to the head means brain, कि ये सप्लाई भी साथ ही बताई हुई है और उसकी फॉर्मेशन भी बताई है कि राइट जो सी सबक्लेवियन वेन है और जो कॉमन करोटिड आर्टरी है वो राइट ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी बना के राइट अपर लिम्ब में एंटर हो रही है, पर जो सी लेफ्ट वाली है उसमें लेफ्ट और जो लेफ्ट कॉमन करोटिड और सबक्लेवियन है वो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है। कॉमन करोटिड आर्टरी एक्सटर्नल सप्लाई दे रही है फेस और नेक को, और इंटरनल सप्लाई ब्रेन को दे रही है।
Common carotid arteries have four branches, two left and two right. At the level of a right sternoclavicular joint, at that level, right brachiocephalic artery divide into two parts. Next इसकी abdominal aorta बताई हुई. Abdominal aorta, it starts from the sternal angle, runs downward at the level of the T12 vertebra. It becomes abdominal aorta. It passes through aortic opening जो हमने पढ़ी थी T12 के लेवल पे डायफ्राम के अंदर. वहाँ से एब्डोमिनल एओर्टा पास आउट होती है. दो ब्रांचेस दे रही है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सब कोस्टल आर्टरी. जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई कर रही है लोअर इंटरकोस्टल स्पेसिस को, और जो सब कोस्टल आर्टरी है वो राइज कर रही है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ T12 रिप, सप्लाई अपर एब्डोमिनल वॉल. आगे बताइए पेरिकार्डियल सप्लाई देती है पेरिकार्डियम को, एसोफेगियल सप्लाई एसोफेगस को, ब्रोंकियल सप्लाई ब्रोंकियोल्स को. Then divided into two iliac arteries, internal external iliac artery, and external iliac artery forms a femoral artery. नेक्स्ट क्लिनिकल एनाटमी बताई हुई है एओर्टा की. एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म का मतलब है abnormal dilation of aorta. It is by birth disease at the level of suprasternal notch. feels a dominant pulse, abnormal pulse. कि जब एन्यूरिज्म होता है तो जो हमारे डिस्टल पार्ट है वहाँ पे जो पल्स है वो एबनॉर्मल फील होगी, पर जो सुप्रास्टर्नल नोच है वहाँ पे डोमिनेंट फील होगी. और ये एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एओर्टा की होती है और ये बाय बर्थ होती है. नेक्स्ट बताया को अरेक्टेशन. को अरेक्टेशन बताई हुई है नैरोइंग ऑफ द एओर्टा मोस्ट इन द आर्च ऑफ एओर्टा. So for compensation, distal vessels are dilate, so radial pulse feel more dominant. कि उसमें जो डिस्टल पल्स है वो लेस फील होती है, तो को रेक्टेशन के अंदर जो सा बताया हुआ है कि ज़्यादा फील होती है रेडियल पल्स. नेक्स्ट हमारा आ गया मेन आर्टरीज में एओर्टा पड़ी. नेक्स्ट हमारी पल्मोनरी ट्रंक है. ओरिजिनेशन उसकी बताई कि ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल, passes upward or backward at the level of arch of aorta. It divided into three branches, two left pulmonary and one right pulmonary artery. Both supply lungs right to the right of left to the left lung. मतलब right artery right lung को और left artery left lung को. A fibrous band maintain the position of the connection. लिगामेंट आर्ट्रियोजम बताया कि एक फाइब्रस बैंड है मेंटेन द पोजीशन ऑफ द कनेक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इनटू द एओर्टिक आर्च, जिसने इन दोनों को पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक आर्च को कंबाइन किया हुआ है उसे कहते हैं फाइब्रस बैंड है जो लिगामेंट आर्ट्रियोजम है. नेक्स्ट वेन्स ऑफ अपर लिम्ब बताई हुई हैं जो पल्मोनरी ट्रंक में से ही आ रही हैं. वेन्स ऑफ अपर लिम्ब वेनस ड्रेनेज कम्स फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा SVC. अदर मैनी ब्रांचेस ड्रेन इनटू इट. आगे बताइए इंटरनल जुगुलर वेन फ्रॉम नेक, राइट ब्रेकियोसेफालिक वेन फ्रॉम द टू forms by two veins, internal jugular vein and right subclavian vein. Left internal jugular vein and left subclavian vein all drain into superior vena cava. आगे इसकी वेनस ड्रेनेज बताई हुई है. वेनस ड्रेनेज से कहाँ पे हो रही है थॉरेक्स की. एजाइगस वेन है मेन, सुपीरियर और इन्फीरियर हेमीजाइगस वेन है. एजाइगस वेन T5 के लेवल पे, सुपीरियर जोन सी है T7 के लेवल पे और इन्फीरियर हेमीजाइगस वेन है T8 के लेवल पे. ये बताइए कि लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जोन सी है वो ड्रेन होती है सुपीरियर वेना कैवा के अंदर. फिर नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे थे कि वेन्स ऑफ थॉरेक्स है जिसमें एजाइगस वेन सुपीरियर इन्फीरियर आ रही है. फिर उनका लेवल बताया एजाइगस T5 के लेवल पे है, T7 के लेवल पे सुपीरियर है और T8 के लेवल पे हमारी इन्फीरियर हेमीजाइगस वेन है. अब जो एजाइगस वेन है फॉर्म्ड बाय द राइट असेंडिंग वेन ऑफ लंबर एंड राइट सबकोस्टल वेन. एजाइगस वेन ड्रेन एंड ज्वाइंस इनटू T5 वर्टिब्रा लेवल SCV.
फिर ये T5 के लेवल पे सुपीरियर वेना कैवा के साथ ज्वाइन करती है क्या, एजागस वेन। नेक्स्ट सुपीरियर हेमिजागस वेन जो सी है वो ज्वाइन करती है एजागस वेन को T7 के लेवल पे, और इंफीरियर हेमिजागस वेन जो सी है फाउंड बाय लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन एंड लेफ्ट सबकोस्टल वेन, और T8 के लेवल पे एजागस वेन को ज्वाइंस करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ने लगे हैं, जिसमें आ रहा है लिम्फेटिक ड्रेनेज में सबसे पहले आती है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी नोड ड्रेन्स इनटू थोरेसिक वॉल एंड इंटरनल thoracic nodes, posterior internal thoracic node drain organ plus intercostal space। फिर thoracic duct का बताया कि thoracic duct है क्या, start from the abdomen, फिर beginning of thoracic duct dilation इसका क्रिस्टना कायलाए। क्रिस्टना कायलाए एक डायलेशन है thoracic duct की एब्डोमेन के अंदर। इट असेंड एट द स्टर्नल एंगल ड्रेन्स इनटू दी ब्रेकियोस्पेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोस्पेलिक वेन के अंदर ड्रेन आउट होती है। थाइमस ग्लैंड भी हमने एक मिडियास्टिनम का पोर्शन पढ़ा था कि थाइमस ग्लैंड भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि थाइमस ग्लैंड की स्ट्रक्चर बताया कि फ्लैटेंड बायलोब्ड है। लोकेशन क्या के मिडियास्टिनम के अंदर है, इंटीरियर बिटवीन द स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम। स्टर्नम और पेरिकार्डियम के दरमियान ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। ब्लड सप्लाई इसकी बताई इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये हमारा थॉरेक्स कंप्लीट हो गया।